और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब इस जंग के बीच में जहां पर हथियार, गोला बारूद और मिसाइल चल रहे हैं, इस जंग के बीच में अब साइबर जंग भी एक तरह से शुरू हो गई है, साइबर वार भी शुरू हो गई है। लेकिन आप दरअसल चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बार जो साइबर जंग शुरू हुई है यह अमेरिका या इजराइल की तरफ से नहीं शुरू की गई है, बल्कि इस बार साइबर जंग शुरू की है अमेरिका ने। और इस बीच आपको बताते चलें कि अमेरिका ने स्ट्राइकर, जो एक तरह से मेडिकल जेंट स्ट्राइकर है, उसको निशाना बनाया है और साइबर अटैक करके पूरे मेडिकल सिस्टम को एक तरह से लॉक कर दिया है। तो ये बड़ी खबर दरअसल आ रही है और कहा जा रहा है ये जो साइबर अटैक है दरअसल इसमें ईरान के जो हैकर्स हैं उनका दरअसल हाथ है और उसने पूरे मेडिकल जेंट स्ट्राइकर को तबाह बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से उस पर अपना एक तरह कब्जा कर लिया है। तो दरअसल इसे एक बहुत बड़ा साइबर अटैक माना जा रहा है ईरान की तरफ से। हालांकि इससे पहले जब साइबर अटैक होते थे तो ये अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से किए जाते थे, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि इस जंग के बीच में अब ईरान ने साइबर अटैक की शुरुआत की है और ईरान ने एक पूरे मेडिकल सिस्टम को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। इराकी पोर्ट से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जहां पर ईरान ने ड्रोन हमला किया था, एक ऑयल टैंकर को तबाह किया था, इसमें एक शख्स के मारे जाने की भी खबर यहां पर आ रही है। और इसी तरह से आप देखिए कि इराक आर्मी के जो स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है, उन्होंने दावा किया है कि इस हमले में काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है, एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यानी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश इसमें की गई है। बहरीन से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मुहर्रक जो एक जगह है, यहां पर बड़ा हमला ड्रोन की तरफ किया गया है ईरान की तरफ से, और इस ड्रोन हमले में भी जो फ्यूल टैंकर्स हैं, टैंक हैं, उन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब ने अभी अभी यह दावा किया है कि उसने 18 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, यानी ईरान की तरफ से जो अमेरिकी तंसीबात को हमला करने के लिए, अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया गया था, अब उसको लेकर सऊदी अरब ने 18 ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के बारे में जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त यह भी आ रही है कि ईरान और हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। जी हां, जो बड़ी खबर अभी दरअसल आई है वो यही है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने एक और हमलों की जो लहर है उसकी शुरुआत की है। और आपको बताते चलें कि इजरायली जो मिलिट्री है उसके ऊपर लगातार ये बड़े हमले किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से मुश्तरका तौर पर ये हमले दरअसल किए जा रहे हैं और इन हमलों के जरिए जो इजरायली फौज है, इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस पर राजी हुआ है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अब हुर्मुज़ बंद करने बाद तेल की सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। ऐसे में IEA ने कहा है कि वो अपने पास से एक तरह से जो ऑयल की कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करेगी और 400 बिलियन जो बैरल ऑयल है वो एक तरह से कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग ममालिक में भेजा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि अब हुर्मुज़ पर जिस तरह से ईरान ने शिकंजा कसा है और उसके बाद से आप देखिए पूरी दुनिया में अब एनर्जी को लेकर, ऑयल और गैस को लेकर बहुत बड़ा खतरा एक तरह से अब पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में भी इसी तरह के हालात हैं, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, बांग्लादेश और इसके अलावा जो खलीजी ममालिक है वहां पर भी। और इसके अलावा ये तो ममालिक हैं जो मुतासिर हुए हैं अब हुर्मुज़ बंद होने से। ऑयल और गैस की बहुत बड़ी दिक्कत इन ममालिक में है, लेकिन आपको बता दें कि ऑयल एंड गैस की दिक्कत अमेरिका और इजराइल में भी एक तरह से सामने आ रही है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से तिलमिलाए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर अब हुर्मुज़ को नहीं खोला गया, अब हुर्मुज़ में अगर ईरान हमला करता है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत एक तरह से ईरान को चुकानी होगी। लेकिन ईरान ने कहा है कि टैंकर तो छोड़ दीजिए,
अगर यहाँ से अब 1-2 लीटर ऑयल भी जो तेल है वो हम जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो दरअसल ये ईरान का बहुत बड़ा बयान है। ईरान ने पूरी तरह से अब हुर्मुज़ में शिकंजा कस लिया है, जहाँ से तकरीबन 20% से ज़्यादा दुनिया भर में ऑयल सप्लाई होता है। तो ये दरअसल ईरान की अभी तक की इस जंग में बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बड़ा कदम दरअसल ये ईरान की तरफ से देखा जा रहा है, जो अब हुर्मुज़ में उसने एक तरह से कब्जा किया हुआ है। और इस बीच लड़ाई में दरअसल ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जहां पर पहले कहा जा रहा था कि यह जंग कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, बस कुछ दिनों का यह मामला है और ईरान के अवाम भी चाहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज होना चाहिए। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी ईरान की इस जंग में शिद्दत आती जा रही है। ईरान की यह जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईरान पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू का कोई अता पता नहीं है कहां पर वो हैं। खबरें इस तरह की भी आ रही कि इस जंग में बिन्यामिन नेतन्याहू मार दिए गए हैं। किसी तरह की कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है। कल आप देखिए कि कई दिनों के बाद उनका एक ट्वीट मंजर आम पर आया था, लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू के हैंडल से कोई भी ट्वीट कर सकता है। ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू जमीन के अंदर हैं। उन्होंने एक तरह से इजराइल यानी अपना मुल्क छोड़ दिया है। कहां पर वो छुपे हैं या फिर वो मार दिए गए हैं, अभी इसकी तस्दीक एक तरह से नहीं हो पा रही है।